सुखाहि लोचन स्रवहि, सो गुण हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कटई, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, जिसने भी सुना सबके मुख सूख गए। लोचन स्रवहि, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। और शोक उन्हें हृदय समाए, इतना शोक हुआ कि हृदय में वो समाया नहीं। मनहु करुण रस, जैसे करुण रस जो है ना, कट कटई उतरी अवध बजाई, जैसे डंके की चोट पे अवध में जो है ना वो करुण रस उतर जाता है। मिलहि माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कैकेयी गारी। यही पापिनि बूझि का परेउ, छाई भवन पर पावक धरेउ। कहते हैं कि मिले ही मांझ विधि बात बेगारी। मिले ही मांझ, सब मांझ मिल गया था, सब बात मिल गया था, लेकिन ऐन वक्त पर विधि ने बात बिगाड़ दी, बात बेगारी, मैंने बिगड़ गया। और जहां तहां देही कैकेयी गारी, जहां तहां लोग कैकेयी को गाली देना शुरू कर दिए। और यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, यही पापी लोग, यही जो है ना, यही पापिनी जो है बूझी क्या परेऊ, क्या बूझी, क्या सूझ हुआ उनको कि छाई भवन पर पावक धरे। छाई भवन माने जो भवन छाया हुआ हो, छारा हुआ, जो भवन को छारा जाता है ना, पहले के लोग अपने मकान पे, अब तो ढलैया करते हैं, पहले छारते थे छप्पर से। तो कहते हैं कि यही पापिनी ही बूझ क्या परी, क्या इसको बूझा, क्या इसको समझ में आया कि छाई भवन पर पावक धरी। भवन छाया हुआ, उस पे आग रख दिया, सारा भवन तो जल जाएगा ना। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। कहते हैं कि यह निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, अपने हाथ से आंख निकाल ले और कोई देखना चाहे। निज कर, निज मने अपना, कर मने हाथ, हाँ, निज कर काढ़ी, काढ़ लेना, चह दीखा, निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, अपने हाथ से आंख को काढ़ ले, बाहर निकाल ले और देखना चाहे कोई। डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कहते हैं ना कि डारी सुधा, डारी मने हटा देना, सुधा मने अमृत, सुधा मतलब अमृत। डारी सुधा, सुधा को हटा के अब विषु चाहत चीखा, विष को चखना चाह रहा, विष को चखना चाह रहा हो, अमृत को हटा के। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, कुटिल भी है, कठोर भी है, कुबुद्धि भी है और अभागी भी है। भाई रघुवंश बेनु बन आगी, जैसे रघुवंश रूपी बांस के बन, बेनु बन मतलब, बेनु मतलब राजगीर में है ना बेनु बन, तो बेनु मतलब बांस, बेनु बन मतलब बांस का बन। तो जैसे रघुवंश रूपी बांस के बन में आग लग गया हो। अब पालब बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाड़ू धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। कहते हैं कि पालब बैठी पेड़ यही काटा, जिस पत्ते पर बैठा उसी पेड़ को काट डाला। और सुख महु शोक ठाट धरि ठाटा, जैसे सुख में जो है ना वो कोई शोक का ठाठू धरी ठाटा, मतलब ठाटू मतलब होता है वो घेर लेना, बांस का घेर लेना ठाटू, तो वही होता है सुख महु शोक का। जैसे सुख था लेकिन वहां वो जो है ना शोक का ठाठू ठाट लिया। सदा राम यही प्राण समाना, सब दिन कैकेयी को राम जो है वो प्राण के समान प्रिय थे। कारण कवन कुटिलपन ठाना, कैकेयी के तो राम बड़े प्यारे थे, आखिर क्या कारण हुआ जो यह कुटिलता कैकेयी ने ठान ली। और क्या है
कि सत्य कह बिकरि नारी सुभाओ, यही विधि अगहु अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कहते सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, नारियों के स्वभाव के बारे में कभी सत्य कहते हैं कि सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, किसी भी तरह से वह अगाध है, समुद्र के समान है, उसको समझा नहीं जा सकता है। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, भले अपने प्रतिबिंब को कोई पकड़ ले, निज प्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब बरुक गही जाई, गही पकड़ लेना, गह लेना। और जानी न जाई नारी गति भाई, लेकिन नारियों की गति को कोई नहीं जान सकता। अब देखिए यह जो दोहा है, इस दोहा में बहुत सारी नारियों को बड़ा दुख होगा कि भाई नारियों के बारे में ऐसा क्यों बोला गया है। लेकिन आप समझो, एक भी कोई यदि गलत करता है तो उसके बदले पूरा समाज जो है ना वो प्रभावित और बदनाम होता है। अभी हम लोग हिसुआ के इस तैलिक ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ कोई राजगृह से कोई व्यक्ति आ जाए या बिहार शरीर से कोई व्यक्ति आ जाए, उसको हम लोग यहाँ बहुत सम्मानित करें तो वहाँ क्या संदेश जाएगा, राजगृह में क्या संदेश जाएगा? कह रहे भाई हिसुआ गए, यहाँ बड़ा सम्मान मिला। और यदि हम उसको अपमानित कर दें तो क्या होगा? पूरा हिसुआ बदनाम होगा। भले एक शैलेंद्र किया, भले एक मनोज किया, भले एक सनोज किया, लेकिन बदनाम कौन होगा? पूरा हिसुआ। एक नारी सीता हुई, उस सीता की वजह से सभी नारियों के सम्मान का उत्थान हुआ। लेकिन वहीं पे एक नारी मंथरा हुई, जिसकी वजह से रामराज्य 14 साल पीछे चला गया। रामराज्य बस सुबह में आने वाला था, लेकिन एक मंथरा आई और रामराज्य 14 वर्ष पीछे चला गया। तो हम जो भी करते हैं उसके प्रति पूरा जवाबदेही होता है। इसलिए यहाँ पे श्लोक ये लिखा गया है, अकाह न पावक जारि सका, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि काह न पावक जारि सका, क्या ऐसा है जिसे आग जला न सके, है ना? काह न पावक जारि सका, कान समुद्र समाये, कौन ऐसा चीज है जो समुद्र में समा नहीं सके? अब कान करे अबला प्रबल, कौन क्या ऐसी है जो प्रबल अबला जो है नारी क्या नहीं कर सकती? और के ही जग काल न खाए, कौन ऐसा है जिसको इस जग में काल खा न सके? माने मृत्यु के वश से वो दूर हो।